हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे। तो गाइस, आज सभी को हम बताना चाहते हैं जो हमारा पॉलिटेक्निक का चैनल है, पॉलिटेक्निक एजुकेशन नाम से हमारा एक चैनल है। जिन भी बच्चों को अगर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 या अन्य स्टेट के, जैसे बिहार का हो गया, झारखंड पॉलिटेक्निक का, किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कराते हैं। ठीक है। तो जिन भी बच्चों को करना है वो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक करें अगर आपको वीडियो हमारी पसंद लगेगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आपको हम बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा काउंसलिंग का, जैसे काउंसलिंग के जो निर्देश आए हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी निर्देश आए हैं। इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं जान सकते तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे अगर ये नहीं जान सके तो ये निर्देश निर्देश जो पॉलिटेक्निक जीकब द्वारा आया है, बहुत ही ज़रूरी सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और जितने बच्चे फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं पाएंगे तो वो सेकंड राउंड में उनको कन्फर्म है, मिल जाएगा। निर्देशांक के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो निर्देश आया है जीकब के द्वारा, उसके द्वारा आप काम करेंगे तो जिन भी बच्चों को अगर काउंसलिंग कराना है तो वो बच्चे इस नंबर पे 9519 49 54 00 इस नंबर पे अपना 199 रुपये पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट जो है हमारे पास सेंड कर देंगे। स्क्रीनशॉट जो है हमारे पास सेंड कर देंगे। ठीक है। हमारे पास जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना है अच्छे से अच्छे कॉलेज में, कोई भी समस्या होती है तो काउंसलिंग हम कर देंगे 100%, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो जिन भी बच्चों को कराना है काउंसलिंग, वो सभी बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं। अपना मात्र 199 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना रैंक कार्ड और पासवर्ड सेंड कर देंगे इसी नंबर पे। ठीक है। तो अब आइए हम बताते हैं इस वीडियो में कि आपका जो निर्देश आया है जीकब के द्वारा, वो क्या निर्देश आया है, कैसे क्या सारी प्रक्रियाएं हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे, क्रोम या गूगल पे जाएंगे, उसके बाद जीकब सर्च करेंगे। जीकब सर्च करने के बाद आपको यहाँ जीकब के वेबसाइट पर जाएंगे। उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ एक दिखेगा, देखिए यहाँ दिखेगा सीड मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। यहाँ दिखेगा आपको सीड मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो इस पर हम सब क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ व्यू ऑब्लिक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। व्यू ऑब्लिक डाउनलोड का ऑप्शन दिखने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो तुम्हारे सामने जस्ट कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए ये दिखा रहा है सीट मैट्रिक्स होम राउंड इंस्टीट्यूट। नहीं, ये नहीं है। फिर दोबारा से हम लोग होम पर जाएंगे। यहाँ जीकब सर्च करेंगे। जीकब सर्च करने के बाद हम जाएंगे जीकब के वेबसाइट पर। उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ यहाँ दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर जीकब काउंसलिंग 2024, इस पे क्लिक करेंगे। क्या? हाँ, सॉरी, इस पे नहीं, ये है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट देखें, पहले यही देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या है, सूचना क्या है। सूचना कुछ भी हो सकती है। तो सूचना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये निर्देश आप जानना आप लोगों के लिए
बेहद जरूरी है। हाँ, तो यही निर्देश आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, पॉलिटेक्निक सीट आवंटन की काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश। सभी निर्देश विस्तृत से आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं सारे निर्देश कि काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग की क्या प्रक्रियाएं होंगी, काउंसलिंग किस तरह करें। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु है सामान्य निर्देश। पहला निर्देश जो है आया है, लिखा है सभी प्रक्रियाएं दिए गए काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार संपादित होंगी। काउंसलिंग शेड्यूल एच टी मतलब ये वेबसाइट दिया है, पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित तिथि, समय का विशेष ध्यान रखा जाए। काउंसलिंग प्रक्रियाएं दो भागों, मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के कुल 5 चरण में ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। इस बार जो काउंसलिंग होगा कुल 5 ही चरण में होगा, 5 ही चरण में काउंसलिंग होगा हमारा। काउंसलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा, जो भी होगा काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगा। काउंसलिंग चरणों की संख्या नियामक संख्या EICTI, PCI, COA आदि द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार घटाई तथा अथवा बढ़ाई जा सकती है। तो काउंसलिंग का डेट है वो इन सभी के द्वारा घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं। और तीसरा निर्देश हमारा क्या है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण पत्र, EWS, OBC, SC, ST एवं आरक्षण उपवर्ग में उपलब्ध हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराना पड़ेगा तो आपको मूल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। काउंसलिंग चौथा निर्देश क्या है, चौथा निर्देश हमारा है काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस मतलब आपको सीट एक्सेप्ट करने के मतलब सीट एक्सेप्टेंस मतलब समझे कि सीट आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। कम काउंसलिंग शुल्क राजकीय तथा अनुदानित संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों के ₹3250 तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50% एवं काउंसलिंग इतना ₹25,250 अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा होगा। जो हमारा सीट आवंटन फीस लगता था 3,000 रुपये, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं तो आपको इसका क्या 50% का क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अर्थ अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना होगा और कैप्चर प्रदर्शित होगा, जिसे एंटर करने के बाद प्रति काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिराग कर सकते हैं। और अब बात आई है फ्रीज प्लॉट की। 8वां निर्देश में क्या है, काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन पर सीट स्वतः फ्रीज होगी, मतलब प्लॉट नहीं होगा, फ्रीज ही होगा, मतलब आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, अन्यथा आपको 1 साल का ड्रॉप छोड़ना पड़ेगा, 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद आप एंट्रेंस देंगे, तब आपका काउंसलिंग होगा। अगर कम रैंक रहेगा तो आप जो कॉलेज चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिलेगा जैसे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। जितने बच्चों का रैंक 1 लाख या इससे अधिक है, ठीक है, सभी को सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जिन भी बच्चे सोचते हैं काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग कैसे करें कि हमें मिल जाए, तो काउंसलिंग अगर नहीं कर पाते हो या नहीं किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो जिन बच्चों को भी कराना है वो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और अपना 199
9519495400। इसी नंबर पे अपना 199 रुपये मात्र पेमेंट करके अपना रैंक कार्ड और पासवर्ड इसी नंबर पर सेंड कर देंगे, जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना है। ठीक है, जिन भी बच्चों का फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकंड राउंड में हम गारंटी लेते हैं, चाहे जिस तरह से हम दिलवाएंगे कॉलेज आपको। ठीक है, फिर 9 नंबर निर्देशांक क्या है, निर्देश क्या है। मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग जमा नहीं किया जाता। जो समय आपको दिया है काउंसलिंग शेड्यूल में उसी के अनुसार आपकी सारी प्रक्रियाएं होंगी, अन्यथा अगर आप उससे ज़्यादा कुछ, अगर उस डेट जितना दिया है उससे, जैसे केस है आप 22 को गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रक्रियाएं नहीं होंगी। तो सभी सीट आवंटन के लिए देखिए, प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थी का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्प आरक्षण तथा सीटों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आईडी पर उसका आवंटन पत्र उपलब्ध होगा। यही सब बता रहा है, 50% की छूट। यहाँ दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों में कमी पाई जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार केंद्र प्रभारी काउंसलर द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी आती है तो काउंसलर प्रभारी द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। पहला निर्णय क्या है, यदि कमी इस प्रकार है कि जिसका निराकरण संभव नहीं है, यथा अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2024 को 14 वर्ष से कम है तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जाएगा तथा अभ्यर्थी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का एज 14 साल से कम रहेगा, 14 साल से कम, 14 वर्ष से अगर कम है तो उनका काउंसलिंग निरस्त कर दिया जाएगा। यदि दूसरा निर्देश क्या है, यदि कमी इस प्रकार है कि जिसमें अभ्यर्थी को आवंटन सीट पर प्रभाव पड़ता है, यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उपवर्ग, एमपी, एफएफ, पीएच, महिला कोटे उत्तर प्रदेश राज्य से सीट आवंटित होती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के लिए काउंसलिंग के लिए जितने भी निर्देश आए हैं, सारे निर्देश हमने बता दिए हैं। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, जीकअप पे जाने के बाद आपको दिखेगा ऊपर, वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना है, टॉप की 20 कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिन भी बच्चों को टॉप के 20 कॉलेज में एडमिशन लेना है और जिनका रैंक 20,000 तक है, उनको हम टॉप 20 में कॉलेज दिलवा देंगे। और काउंसलिंग जिन भी बच्चों का कराना है मात्र 199 रुपये फीस है और नंबर मैंने बता ही दिया है। तो जिन भी बच्चों को कराना होगा कांटेक्ट करेंगे उसी नंबर पे और अपना काउंसलिंग सही से करवाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कांटेक्ट करिए, कोई भी समस्या होती है तो समस्या का डाउट सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आई हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं, सॉरी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। तब तक आप लोग ऐसे मेहनत जारी रखें। तब तक जय हिंद।